लिए स्टैंडर्ड वो पर पर्सन 34 रिंगिट पड़ती है। तो आने जाने का इसमें किराया 5 मिनट तक 5 या तो ये रही है थीम पार्क। तो इसको थोड़ा रखी हुई थी मच्छियाँ और रेड कलर की, और ये तो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। बाय गॉड, सारी बच्चों के लिए अलग अलग झूले और बहुत सारी एक्टिविटीज है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आ न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम जा रहे हैं गेंटिंग हाईलैंड। तो जस्ट जो गाड़ी है वो हमारी आ चुकी है। तो जस्ट अभी 5 या 7 मिनट में हम निकल जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं आज गेंटिंग हाईलैंड। सो लेट्स सी। तो गाइस आज हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि फाइनली हमारा जो प्लान है वो हो गया सक्सेसफुल, क्योंकि हम जा रहे हैं आज गेंटिंग हाईलैंड। क्योंकि हमने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि हमने जाना है वहाँ पे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती जिसके कारण वहाँ पे हम नहीं जा सकते थे। तो गाइस हम घर से निकल आए थे, तो यहाँ रुके थे खेल, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी का ड्राइवर है वो चेंज होना था। तो ये दूसरे वाला ड्राइवर हमें लेके जाएगा गेंटिंग हाईलैंड। तो अभी जस्ट हम ऑन द वे हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि जो ये गाड़ियाँ हमने प्राइवेट की थी, तो जो इसका जो आने जाने का किराया हमें 500 रिंगिट लगा है। हम 6 जने थे, तो 6 जनों ने हमने पे किया था इसको 500 रिंगिट। अदरवाइज अगर आप इन ड्राइव करके आते हो या फिर ग्रैब करके आते हो 6 सीटर या 4 सीटर, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो आपके कम से कम अगर 6 जने आते हो 6 सीटर करते हो तो 165 या 170 इतने आपको पे करने पड़ते हैं 6 जनों को, और वो आपका चार्जेस रहता है 1 वे। तो गाइस ये थी थोड़ी सी डिटेल जो मैंने आपको दी। अगर आप इंडिया से आते हो ना स्पेशल गेंटिंग हाईलैंड घूमने के लिए, तो आपको केल से ये 2 घंटे की दूरी पे पड़ता है गेंटिंग हाईलैंड। तो आप वहां से डायरेक्ट इन ड्राइव या फिर ग्रैब करके वहां पे पहुंच सकते हो गेंटिंग हाईलैंड। इनकेस अगर आप उनमें नहीं जाना चाहते हो, आप सस्ता मतलब कि बजट में आना चाहते हो, तो आपको राय रहेगी कि आप बस में ही आए, क्योंकि बस में आके फायदा है आपको, क्योंकि वो आपको सस्ते में पड़ेगी। बस गाइस यही थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बतानी थी कि आप कैसे गेंटिंग हाईलैंड आ सकते हो कोलालमपुर से। तो आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा अगर बस में आते हो या फिर आप गाड़ी वहां से बुक करके आते हो। तो आप यहाँ पे नज़ारा देखो, कितनी अच्छी वादियाँ चल रही हैं। सीरियसली मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे हम शिमला साइड जाते हैं, मनाली जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, वो वाले आते हैं ना, सेम फीलिंग मेरे को ये आ रही थी। और व्यू तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे रोड है ना, ये मतलब कि हिल स्टेशन है ये सारे का सारा, तो रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़े थे। उस साइड भी काफ़ी ज़्यादा रोड चौड़ा था और इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब ग्रीनरी देखो कितनी ज़्यादा है, और सीरियसली बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। अभी जो ये वाली बस निकली है ना गाइस, तो ऐसी बस आती है केल से। अब जब बस स्टैंड जाओगे वहां से मेरे ख्याल से आपकी टिकट लगेगी 50 या 60 रुपए लगेगी बस में। आई थिंक मेरे को लगता है कि इतनी रिंगिट लगेगी आपके पैसे वहां से। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी, बट आपको बस सस्ती पड़ेगी। मेरे तो यही है कि अगर आपने कभी भी आना है घूमने इंडिया से मलेशिया गेंटिंग हाईलैंड, तो आप बस में आए तो बस में आपका बजट सही रहेगा। अगर आप प्राइवेट जैसे ग्रैब हो गया इन ड्राइव करके आते हो तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो अभी देखो कितने बादल बने पड़े हैं, और जो वो बादलों में बिल्डिंगें दिख रही है ना, उस वहां पे जाना है हमने। जो सिटी बस रखी है वो देखो कितनी ऊंचाई पे, अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे फोन में, लेकिन वो बहुत ऊंची है, बादलों के बीच में पूरा है गेंटिंग हाईलैंड। वो देखो थोड़ा दिख रहा होगा, वहां पे जाना है हमने। वो देखो कितनी ऊंचाई पे बिल्डिंग है वो। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं। ये भी गेंटिंग हाईलैंड है, लेकिन यहाँ से हमने जाना है केबल कार होती है ना, उसके जरिए जाएंगे यहाँ से। तो अभी जस्ट हम देखते फिर रहे हैं, उसकी टिकट बुक करते हैं, लेनी पड़ेगी जाके टिकट केबल कार की कि कितने में पड़ती है। तो गाइस आज था पब्लिक हॉलीडे, तो पब्लिक हॉलीडे कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। वैसे तो यहाँ रश रहता ही होगा आई थिंक, क्योंकि जो ये टूरिस्ट प्लेस है तो लोग आते जाते रहते होंगे, बट एज यूजुअल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था मेरे को लग रहा है। तो अभी जस्ट हम देखते फिर थे व्यू, तो व्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे यहाँ से भी मतलब कि ना वो जो गेंटिंग हाईलैंड है, ये भी गेंटिंग हाईलैंड ही है जहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ से भी हमने ऊंचाई पे जाना है और वो जाएंगे हम केबल कार से। तो केबल कार का अभी थोड़ी वेटिंग चल रही है वहाँ पे, तो हम इस साइड आके थे घूमते घूमते। हमने सोचा कि ना यहाँ का भी छोटा सा एक जो
वीडियो है वो रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि यहाँ का भी जो व्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। और यहाँ पे पहाड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, कहने का मतलब ये है। अब व्यू देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। और बादल बने हुए थे, गर्मी भी काफी ज्यादा थी यहाँ पे ये देखा जाए। लेकिन कह रहे हैं कि जो गेंटिंग हाईलैंड है ना, जहाँ पे हमने ऊंचाई पे जाना है, तो वहां पे मौसम का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो अभी वो जाके एक्सपीरियंस होगा कि वाकई में वहां पे फर्क पड़ता है या नहीं। बट आप देखो देखो बादल कितने अच्छे बन रखे हैं, पूरे काले, ऐसे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। बट बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम थोड़ा नॉर्मल है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे हम करवा रहे थे फोटोज। तो ये गेंटिंग हाईलैंड्स प्रीमियम आउटलेट्स तो इन्होंने बना रखा था। टूरिस्ट जितने भी आते हैं तो यहाँ पे अपनी फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस लेते हैं। तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी फोटो वीडियोस यहाँ पे थोड़ी कैप्चर करें। तो यहाँ पे मेरी फोटो रह गई थी लेने के लिए, तो और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े थे फोटो खिंचवाने के लिए। तो ये पांडा सा बना हुआ था, इसका सर नहीं आया तो पैर पैर आ गए, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ये भी। जिसको गाइस समझ नहीं आता वो मैप देख सकता है, तो मैप भी लग रखा है, तो मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन कौन सी यहाँ पे फेमस चीजें हैं जो आप गेंटिंग हाईलैंड में जाके कर सकते हो। बट मेरे को तो यहाँ का व्यू सच में ही बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कहीं पे मतलब कि थोड़े लाइट थे पहाड़, कहीं पे डार्क थे। आप देख सकते हो कि कैसी शेडो सी बन रखी है, कहीं पे धूप है, कहीं पे छाँव है। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे जा रहे थे फिर टिकट लेने के लिए, क्योंकि टिकट काउंटर है वो दूसरी साइड है जहाँ से हमने टिकट लेनी है। तो गाइस मानो ना मानो, लेकिन मजा बहुत आ रहा था यहाँ पे घूमने के लिए सच में। वैसे है तो काफी ज्यादा अच्छा है ये गेंटिंग हाईलैंड, बट यहाँ से अभी हमें जाना है केबल कार में, तो उसकी लेनी पड़ेगी हमें टिकट। तो जस्ट हम देखते फिर रहे हैं कि टिकट लें जाके और जल्दी जल्दी जाएं। और भीड़ काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो यहाँ से जाना है हमने सीधा, तो यहीं से लेफ्ट साइड में है टिकट काउंटर। तो गाइस यहाँ हम एंटर कर गए हैं अवाना स्काई सेंट्रल में। तो यहाँ से हमने जाना है अवाना एवेन्यू में। तो अवाना एवेन्यू से हम जाएंगे केबल कार में, तो उसके बाद हम पहुंचेंगे स्काई एवेन्यू में, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे भी गाइस बहुत ज्यादा शॉप्स वगैरह ओपन है, जैसे कि कपड़ों की दुकानें हैं, जूतों की है, रेस्टोरेंट है, और बहुत सारी चीजें जो आप मतलब कि टूरिस्ट के लिए इन्होंने रख रखे हैं। जैसे टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें सेल वगैरह करने के लिए अलग अलग ब्रांड है यहाँ पे, तो आप कोई भी चीज यहाँ से बाय कर सकते हो। तो अभी वेटिंग काफी ज्यादा चल रही है गाइस टिकट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, बहुत ही ज्यादा आज लोग आ रखे हैं घूमने के लिए। क्योंकि यहाँ के मलेशियन भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि आज है पब्लिक हॉलीडे, तो इसलिए थोड़ी टिकट लेने में दिक्कत लग रही है, हमें परेशानी आ रही है। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा यहाँ पे लोग टिकटें बाय कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमने टिकट ले लिया, तो अभी हम जस्ट जा रहे हैं केबल कार में। तो गाइस ये भी दो तरह की होती है केबल कार, जैसे कि एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है दूसरी का मेरे को नहीं पता, प्रीमियम होती है शायद वो। तो उसमें पूरी की पूरी ग्लास की रहती है, तो उसकी टिकट थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। वो जो हमने ली है स्टैंडर्ड, वो पर पर्सन 34 रिंगिट पड़ती है। तो आने जाने का इसमें किराया इंक्लूड रहता है, जाने आने का केबल कार में। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बताते चलूं, थोड़ी इसकी हिस्ट्री जो गेंटिंग हाईलैंड है। तो इसमें जो जमीन है ना, वो पेनांग की 70% मतलब कि शेयर करता है, और 30% करता है सेलंगोर की। मतलब कि दो स्टेट की जो जमीन है वो शेयर करता है गेंटिंग हाईलैंड। मतलब कि दो स्टेटों को मिला के ये बना हुआ है गेंटिंग हाईलैंड। तो ये थोड़ी सी इसकी पुरानी हिस्ट्री है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। तो आप देख सकते हो कि बाहर का व्यू कितना ज्यादा अच्छा आ रखा है। तो ये वाली चीज मेरे को सबसे ज्यादा यहाँ पे अमेजिंग लगी। तो गाइस मैं फर्स्ट टाइम केबल कार में बैठी हूँ, और मेरे को काफी ज्यादा डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं एक्साइटेड काफी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे हाइट पे जा रही थी ना, तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। अदरवाइज
काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा इस केबल कार में, और एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा सही रहा। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी केबल कार की जो हमने राइड की थी। ये हमें पूरे के पूरा टॉप में छोड़ के आएगी वहाँ पे स्काई एवेन्यू में। तो अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं, 10 मिनट का टाइम लगता है, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। जैसे आप मतलब कि अवाना एवेन्यू से आते हो स्काई एवेन्यू में, तो 10 मिनट का टाइम लगता है पहुंचने के लिए पूरे टॉप पे। तो ये देखो पूरे बादलों के बीच में अभी हम जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही नीचे रोड दिख रहा है आपको। ये मेरे को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसे जैसे हाइट में जा रहे थे ना, ये मतलब कि थोड़ी इसकी स्पीड कम हो जाती, फिर तेज हो जाती, फिर कम हो जाती, ऐसे ऐसे मतलब कि हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक बात और गाइस मैं बताना भूल गई, जैसे ही हम अवाना एवेन्यू से चलते हैं ना स्काई एवेन्यू के लिए, तो उसके बीच में सेंटर में ना एक पॉइंट पड़ता है, तो वहां पे एक चाइनीज टेम्पल आता है। तो वहां पे आप चाइनीज टेम्पल पे उतर के तो आप दर्शन कर सकते हो। मतलब कि जो बुद्ध है, बुद्ध का मंदिर है वहां पे, तो वहां पे आप दर्शन कर सकते हो। बट हम जब गए थे ना तब हम उतरे नहीं थे, क्योंकि हमें जाना था वहीं पे, मतलब कि स्काई एवेन्यू में जाना था। तो हमने सोचा कि आते हुए जाएंगे। तो जो ये पॉइंट था ना, तो यहाँ पे ये रुकती है केबल कार। तो यहाँ पे आप उतर के टेम्पल के दर्शन करने जा सकते हो, जो कि चाइनीज टेम्पल है। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे आ भी रहे थे, बट हमें जाना था स्काई एवेन्यू, तो हम यहाँ पे उतरे नहीं। तो हमने सोचा कि आते हुए एक्सप्लोर करके जाएंगे। तो ये चीज भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो एक चीज और गाइज मैं आपको बताना भूल गई थी, जो आप ये रेन फॉरेस्ट देख रहे हो ना, तो वो 130 मिलियन ओल्ड है, जिसपे ये हमारी केबल कार जो जा रही है। तो आप देख सकते हो ये काफी घना जंगल है, जो कि 130 मिलियन पुराना है। जो इसकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो वैसे जाके। तो जो मैंने देखा था वो था 130 मिलियन पुराना ये रेन फॉरेस्ट। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ये काफी घना जंगल है, और ये जो केबल कार है वो इसके बीच में होके जाती है ऊपर स्काई एवेन्यू में। तो अभी जस्ट हम सारे बैठे हुए थे और देख रहे थे बाहर के नज़ारे, और काफी अच्छा लग रहा था। ये राइड मेरे को सीरियसली बहुत अच्छी लगी, केबल कार वाली। और जो ये जंगल आप देख रहे हो नीचे, वो सेम ऐसे लग रहा है जैसे ऊटी की पहाड़ियां नहीं होती, वैसे लग रहा है यहाँ पे आके मेरे को सीरियसली। और हल्की हल्की बाहर मेरे ख्याल से बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन जिस साइड हम जा रहे थे उस साइड नहीं हो रही थी, लेकिन दिख रही थी नीचे की आई थिंक बूंदाबांदी हो रही थी। और मौसम तो काफी ज्यादा चेंज हो गया था। आप ये देख सकते हो पूरे बादलों में ये बिल्डिंगें भर रखी हैं, और बिल्डिंगें तो दिख ही नहीं रही, बादल ही बादल हैं, बादलों के ऊपर बिल्डिंगें हैं। और यहाँ पे मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया था, और एकदम थोड़ी ठंडी ठंडी लगने लगी थी। वैसे हम इतनी गर्मी में आए थे नीचे से, और ऊपर तो जाके बिल्कुल मौसम चेंज ही हो गया था। मतलब कि टेम्परेचर यहाँ का 27 डिग्री तक नॉर्मल रहता है, और ज्यादा से ज्यादा कम चला जाता है वो 10 डिग्री तक चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर का यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। अभी जस्ट हम 5 या 3 मिनट तक हम पहुंचने वाले हैं स्काई एवेन्यू में। तो अभी जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये जो केबल कार है वो रुकी थी, तो यहाँ से ये पूरी तरीके से फास्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट चढ़ाई थी। जो चढ़ाई भी क्या थी, जो ये केबल कार हमारी जानी थी। तो आप देख सकते हो ये बिल्डिंग है बिल्कुल मतलब कि बादलों के बीच में है, पूरे बादल बने पड़े हैं, और साथ में ये होटल और रिजॉर्ट है जो बिल्कुल बादलों के बीच में। और ये तो नीचे से दिख भी नहीं रहे थे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग दिख रही थी, बाकी सारी कवर की हुई थी बादलों ने। तो यहाँ पे इधर मेरे साइड देखोगे राइट साइड में, तो ये रही है थीम पार्क। तो इसको थोड़ा सा हमें लगा, इसका प्राइस बहुत ज्यादा था गाइस, पर पर्सन 169 टिकट पड़ रही थी। तो हमने यहाँ पे जाना छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम इसे एक्सप्लोर करेंगे। ये है थीम पार्क। तो थीम पार्क में जाने का हमारे पास टाइम नहीं था, ये थोड़ा सा हमने ऊपर से इसका व्यू ले लिया था। तो यहाँ पे भी आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग एक्टिविटीज। तो ये तो जाके अंदर पता लगना था हमें किस इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो जस्ट ऊपर से झूले झाले दिख रहे हैं कि झूले वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो, और भी बहुत कुछ होगा आई थिंक इसके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जाएंगे, स्पेशल इसका ही एक छोटा सा ब्लॉग शूट करके लेके आएंगे। तो फिलहाल तो हमने सिर्फ गेंटिंग हाईलैंड एक्सप्लोर करना था कि क्या क्या चीज है वहां पे। जस्ट हम पहुंच गए यहाँ पे। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए थे गेंटिंग हाईलैंड। ये है स्काई एवेन्यू जहाँ पे हम आए हैं।
तो गाइस जैसे कि यूएसए का लॉस वेगास है, सेम वैसे ही मलेशिया के लिए ये एक लॉस वेगास से कम नहीं है। तो यहाँ पे भी आप अलग अलग तरह की गेम प्ले कर सकते हो। एक चीज और, हाँ मैं भूल गई बताना, तो यहाँ पे गाइस आप गैम्बलिंग कर सकते हो। कैसीनो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जो गैम्बलिंग है वो फुली लीगल मानी जाएगी, कोई लीगल नहीं है। मतलब कि आप जिसका गेम में इंटरेस्ट है आप गेम प्ले कर सकते हो, लाखों रुपए यहाँ से आप जीत सकते हो। तो ये पूरा आपको दिखेगा सेंटर, ये मॉल का जो है ना स्काई एवेन्यू का पूरा सेंटर है। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग रखी हैं। एक यहाँ पे होता है लाइट शो, लाइट शो होता है हर 2 घंटे के बाद, लेकिन हमारा वो मिस हो गया। अभी जस्ट मतलब कि हम बाहर ही थे तभी ये लाइट शो होके बंद हो गया। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप देख सकते हो ना वहां पे जो लकी ड्रॉ है और जैकपॉट है वो निकल रहे हैं लोगों के, और स्क्रीनों पे इतने इतने बड़े नंबर आ रहे हैं कि इन्होंने इतने विन कर लिए इस गेम से, इन्होंने इतने विन कर लिए। मतलब कि बहुत सारे अंदर कसिनो में बहुत चीजें देखने के लिए। तो ये जो स्काई एवेन्यू है बहुत ज्यादा बड़ा है। आप फुली इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और वैसे भी बहुत बहुत चीजें यहाँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एक इन्होंने ना लास्ट वाले फ्लोर पे पूरे सेंटर में मतलब कि मॉल के एक स्नेक बना के रखा हुआ है। बहुत ज्यादा, वो तो ज्यादा ही टूरिस्ट की अट्रैक्शन का बना हुआ था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है स्काई कैसीनो, तो यहाँ पे आप जाके अपना लक जमा सकते हो। वैसे ये बोलते हैं कि अंदर जाके आप गेम वगैरह देख सकते हो, अगर नहीं भी प्ले करते हो तो कोई टिकट नहीं लगती अंदर जाने की। बट हम गए नहीं थे, बट हमें जाना चाहिए था, बट इतना टाइम नहीं था। तो हमने सोचा पहले सारे का सारा जो मॉल है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो स्काई एवेन्यू है। तो ये है, देखो ये वाला बोल रही थी मैं आपको स्नेक, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और ये है जो ऊपर लगी हुई है लाइट, ये हर 2 घंटे के बाद होता है लाइट शो। बट जैसे ही हम अंदर एंटर किए थे ना उससे पहले ये हो लिया था। मॉल घूमते घूमते गाइस हमें लगी थी भूख, क्योंकि हम सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया पिया जाए, फिर उसके बाद और जो चीजें रह गई हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जाए। तो हम यहाँ पे आके बैठ गए थे पिज्जा हट पे। तो देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। वैसे हमने तो किया था वीगन पिज्जा ऑर्डर, और साथ में कॉफी और चाय ऑर्डर की थी। तो अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही लेके आते हैं तो खा के फिर निकलते हैं। तो फाइनली कॉफी और चाय तो आ गई थी, अब जस्ट हम वेट कर रहे थे पिज्जा की। तो पिज्जा भी आ गया था गाइस, और पिज्जा भी काफी ज्यादा टेस्टी था। अभी पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं पिज्जा, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ और घूमना है स्काई एवेन्यू में। वैसे हमारा प्लान तो बन रहा है कि हम जाएंगे थीम पार्क, बट देखते हैं अगर पहुंचेगी तो थीम पार्क देखेंगे जाके। एक अंदर और बना हुआ है मैजिक वर्ल्ड के नाम से। वैसे मैजिक वर्ल्ड मैंने दिया है उसको, वैसे ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कि मेला लग रखा हो, जैसे मेले में डिजिटल लाइट्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं, झूले होते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जस्ट ये देखो, ये सारी की सारी ये वाली चीज बोल रही थी मैं कि ये है मैजिक वर्ल्ड, मैंने नाम दिया। वैसे मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है क्या था। वैसे ये पूरा इस साइड में आके सेंटर का पूरा पॉइंट इन्होंने घेर रखा हुआ था, जहाँ पे अलग अलग बच्चों के लिए एक्टिविटीज थी यहाँ पे। और आसमान ऐसे पूरा ब्लू लग रहा था जैसे कि अंदर रात हुई हो, लेकिन बाहर दिन था, अंदर ऐसे लग रहा था, प्रीटेंड हो रहा था जैसे कि नाइट हो गई हो। तो ये चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। ये देखो जैसे हम मेले में नहीं आ जाते, हमारे इंडिया में मेला लगता है, वो वाली चीजें सारी बच्चों के लिए, अलग अलग झूले और बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो बच्चे यहाँ पे कर रहे थे। अब देख सकते हो बच्चे बड़े छोटे सारे।
सबसे ज्यादा गाइस एक और चीज अच्छी लगी, ये मच्छियों वाला, ये गोल्स है, उन्होंने गोल चक्कर सा बना के यहाँ पे रखी हुई थी मच्छियां और रेड कलर की, और ये तो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। बाय गॉड कितनी ज्यादा अच्छी लग रही थी ना ये, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब जैसे हम दूर खड़े हैं ना तो मनोमनी कर रहा था कि पिक्चर लें इसके साथ, इसकी वीडियो बनाएं। सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का प्लेस थी वो फिशेज। अभी जस्ट हम निकल रहे हैं स्काई एवेन्यू से बाहर, क्योंकि हमने थोड़ा सा बाहर का व्यू देखना था कि कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हम जैसे ही अवाना एवेन्यू से आए स्काई एवेन्यू में तो हम जस्ट अंदर ही गए थे मॉल के। तो अब जस्ट हम मॉल के बाहर निकल रहे हैं स्काई एवेन्यू से, तो हमने देखना है कि बाहर का मॉल कैसा है कैसा नहीं। तो अभी तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम मतलब कि रात में तुरे फिर रहे हो मॉल के अंदर। तो अभी जस्ट हम आगे हैं बाहर की साइड, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा अभी धूप है बाहर, और मौसम यहाँ पे गर्मी फील नहीं हो रही थी, और काफी ज्यादा मतलब कि ठंडा मौसम था। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे 20-22 के करीब टेम्परेचर होगा। तो इतना सा यहाँ पे टेम्परेचर, इतने ज्यादा मतलब कि गर्मी नहीं थी। और एक बात गाइस, यहाँ पे इस मॉल में इतनी ज्यादा एस्केलेटर है ना, चढ़ चढ़ के एस्केलेटर पे सच में थक गए थे बहुत ज्यादा। अब हम जितना भी ये मॉल घूमे हैं ना, अगर बाय द वे एस्केलेटर ना होती, हमें ऐसी पौड़ियां चढ़नी पड़ती स्टेयर्स, तो टांगे वैसे ही दर्द करने लग जानी थी सच में। इतना शुक्र करके एक्सेलेटर थी। और जो वो दिख रही है ना आपको, बादल देखो कितने बने हुए हैं, वो है थीम पार्क। तो इसकी टिकट हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी, तो इसलिए हमने जाना कर दिया कैंसिल। ये सारी की सारी यहाँ पे दिख रही है थीम पार्क। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, जब फिर कल्ला ब्लॉग होगा थीम पार्क का और जो टेम्पल है उसका, तो इस टाइम हमने कर दिया कैंसिल जाना। तो अभी फिर हम एस्केलेटर पे जा रहे हैं दूसरी तरफ, क्योंकि वहां पे हमने थोड़ा सा बाहर का व्यू कैप्चर करना था। तो इस साइड थोड़ा नहीं था बाहर का व्यू, तो हमने क्या कि दूसरी तरफ को एक सिक्योरिटी गार्ड से हमने पूछा, वो कह रहा है अगर उस साइड को जाओगे तो आप बाहर का थोड़ा देख सकोगे नजारा भी क्या है बाहर। तो इसलिए हम जा रहे थे थोड़ा बाहर। सो फाइनली हम आ गए थे बाहर साइड। तो आप देख सकते हो ये जा रही है केबल कार्स, और देखो कितनी हाइट पे है और कितनी छोटी छोटी लग रही है। और देखा था ना जब हम आए थे तो कितनी बड़ी बड़ी थी, तो कितनी हाइट पे है आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये बादल बने हुए हैं, पहाड़ है यहाँ पे, और वेदर तो बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट हो रखा है यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा। और ठंड तो इतनी नहीं फील हो रही थी, ठंड भी नहीं, नहीं गर्मी लग रही थी। और टेम्परेचर इस टाइम दिखा रहा था यहाँ पे 24 और 25 का टेम्परेचर दिखा रहा था। दिन में 24-25 के बीच में ही टेम्परेचर रहता है। अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में कम ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, मतलब कि इतना रहता है यहाँ पे। तो गाइस अभी जस्ट हम जा रहे हैं वापस। तो हम थीम पार्क को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, तो वहां पे जाया नहीं गया क्योंकि टिकट काफी ज्यादा कॉस्टली थी। वैसे तो हम ले भी लेते टिकट, बट 5 बजे हम टिकट लेने जा रहे थे और 6 बजे ये जो थीम पार्क है वो बंद थी, तो इसलिए 1 घंटे में क्या ही हम घूमते यहाँ पे। तो टिकट भी 169 रिंगिट की थी। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो 2500 के करीब टिकट थी यहाँ पे, 25 से 2600 की। तो इतने में तो हमारे से घूमा भी नहीं जाएगा 1 घंटे में। तो इसलिए हमने क्या, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब थीम पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक यहाँ पे होटल है, मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें बताते हैं कि मैंने सर्च किया था कि उसमें 7,000 रूम्स हैं। 7,000, कैन यू इमेजिन गाइस, 7,000। और ये जो बिल्डिंग है जो सुबह सुबह जब हम आए थे बादलों में ढकी हुई थी, तो अभी ये क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। केबल कार से तो सेम ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम हेलीकॉप्टर में बैठे हों, सीरियसली ऐसे ही लग रहा था। और नीचे का व्यू जो ये रेन फॉरेस्ट है वो तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कहने का मतलब। और बादल बने हुए हैं, और वो पूरी की पूरी दूर से केल सिटी दिख रही थी। अगर हम जूम करते थे ना तो केल सिटी पूरी दिख रही थी, ट्विन टावर भी नजर आ रहे थे हल्के हल्के, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिख रहे। अगर वैसे हम देख रहे थे तो दिख रहा था, तो यहाँ वीडियो में नहीं इतना ज्यादा शो हो रहा। तो अभी जस्ट हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, अगर टाइम मिला तो टेम्पल में जाएंगे, वैसे इतना टाइम नहीं है। तो गाइस ये रहा चाइनीज टेम्पल जो बुद्ध का है बना हुआ है यहाँ पे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम नीचे नहीं जा पाए। तो जस्ट हम ऊपर से ही देख के वापस अभी जा रहे हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम आएंगे थीम पार्क एक्सप्लोर करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि हम जो टेम्पल है, चाइनीज टेम्पल है बुद्ध का, उसे एक्सप्लोर करेंगे। अभी जस्ट हम जा रहे हैं बैक अवाना एवेन्यू में।
यहाँ पे हम कर रहे हैं वेट केबल कार की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे केबल कार की, क्योंकि यहाँ पे पीछे से बड़ी आती है केबल कार। तो यहाँ पे जैसे हमारा 6 जनों का ग्रुप था, तो 6 जनों को साथ के साथ नहीं उन्होंने हमें चढ़ाया था, अलग अलग करके सेपरेट किया था, 3 एक में 3 एक में ऐसे करके हम गए थे, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग काफी ज्यादा लग रखी है। अब देख ही रहोगे कितने जने लोग यहाँ पे इस ऐसे लाइन में लग रखे हैं क्यू में। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वेटिंग थी, क्योंकि टेंपल में भी लोग आते हैं जब गेंतिंग में जाते हैं घूमने के लिए, तो गेंतिंग से आते हुए कई लोग यहाँ पे रुकते हैं, या कई लोग जाते हुए यहाँ पे रुकते हैं टेंपल देखने के लिए। तो मे भी लोग ज्यादातर आते हैं यहाँ पे जब वापस आते हैं गेंतिंग से टेंपल के दर्शन करने के लिए, ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं चाइनीज। सो फाइनली हमें भी मिल गई थी केबल कार। तो अभी जस्ट हम जा रहे हैं अवाना एवेन्यू, तो वहां से जाएंगे हम घर। अभी बज गए हैं 5:30, तो अभी देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को तो गेंतिंग हाईलैंड। तो गाइज कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, और कैसा लगा आपको ये गेंतिंग वाला हमारा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम और अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस आपके लिए एक्सप्लोर करें जो मलेशिया के अंदर है और नियर बाय मलेशिया है। तो ये देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। वो जो सामने बिल्डिंगें दिख रही है ना, तो वो सुबह दिख नहीं रही थी, इतनी ज्यादा मतलब के बादल थे बने हुए। तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं अवाना एवेन्यू। तो यहाँ से जस्ट हमें आ जाएगी हमारी जो हमने कार प्राइवेट कार कर रखी है लेने के लिए। तो अभी जस्ट हम देखते हैं कि कितने टाइम तक हम पहुंच जाएंगे घर। तो अभी बज गए हैं 5:30। तो ये छोटा सा यहाँ पे कैंडीज वगैरह अलग अलग तरह की रखी हुई थी, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे यहाँ पे। सो फाइनली हम आ गए हैं बाहर, तो अभी चलते हैं घर। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, अगर लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक प्यारा सा हर एक कोई कमेंट करके जाना कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। सी यू, बाय बाय।